बाबा के एक भक्त थे, देवरिया की घटना है। बाबा से उन्होंने प्रार्थना की, बाबा हम एक वृक्ष लगाना चाहते हैं अपने आंगन में, कौन सा वृक्ष लगाएं, और आपके यहाँ से लेके जाना चाहते हैं। बाबा ने कहा, बच्चा यहाँ तो सारे बबूल हैं। बाबा के आश्रम के चारों तरफ बबूल ही बबूल, बेर और बबूल। तो बाबा ने उन्होंने कहा मैं यहीं से लेके जाना चाहता। बाबा ने हमको बोला, बच्चा एक बबूल का पौधा उखाड़ के इसको दे दे। उनकी पत्नी बोली, पागल हो गए हो, अब बबूल के पौधा घर में लगाओगे तुम? बोले कि भाई अब बाबा दे रहे हैं तो बबूल भी कुछ अच्छा ही करेगा। पत्नी बोली, बबूल कहीं लगाया जाता है, घर में नहीं लगाया जाता है वास्तव में, समझ रहे हैं ना। अब मैं भी गया, चट से छोटे छोटे बबूल के बड़े पौधे निकले थे, उठा के 2-3 इकट्ठे ले आ लिया, कहे खुरपी लगाए उठा के ला दिया। अब भगत जी तो लेकर के उनको माथा लगाए, उनकी माँ देवी जी किच 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 शुरू कर। उन्होंने 3 बबूल थे उसमें ले जाके घर में लगा दिया। समझ गए ना, कहावत है ना, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ से खाए, लेकिन सदगुरु जो दिए उसमें सारे फल पाए। अब उन्होंने ले जाके बबूल लगा दिया, उसको धीरे धीरे सींचना शुरू कर दिया, बढ़ना शुरू हो गया। गाँव वाले सब आके बोले, पागल हो गए, बबूल लगा अपने आंगन में बबूल लगा रहे। भक्त भी बड़े मस्त होते हैं। ऐसी श्रद्धा, ऐसा समर्पण, ऐसा प्रेम। और पानी डालने लगे, बबूल बढ़ने लगा। बबूल तो तेजी से बढ़ता है, अगर उसको खुराक मिले तो दुगना रात चौगुना बढ़ता है। बढ़ते बढ़ते बड़ा हो गया। तो जब भी वहाँ बाबा पूछे, बच्चा बबूल पढ़ रहा है? जी सरकार पढ़ रहा है। और बड़े बड़े पेड़ बन गए। बाबा ने पूछा, क्यों बच्चा, वो बबूल से कोई कष्ट तो नहीं है तुम्हें? तो जानते हैं उन्होंने क्या उत्तर दिया? बड़ी सुंदर उत्तर। सरकार, मैं उस वृक्ष के नीचे नित्य बैठ के ध्यान करती हूँ, और इतने बड़े हो गए हैं कि सारे आंगन को घेर लिए। और सबसे सुंदर बात है कि मैं नीचे जमीन पर देख के चलना सीख लिया। बाबा बोले, वो कैसे बच्चा? बोले, सरकार काटेगी तो नीचे ऐसे करके चलेंगे तो नीचे ठेस ही लगेगी। बाबा ने कहा, बच्चा, कांटा हमेशा सर को झुकाने के लिए मजबूर कर देता है। समझ रहे हैं? तो बाबा ने बोला, बच्चा, हमारा चरणामृत ले जाके उस वृक्ष में डाल। तो स्टील के बर्तन में उन्होंने गंगा सरजू जी से जल लाए थे, बाबा ने अपना चरण डाल दिया। बाबा बोले, बच्चा, ये ले जा करके उसको डाल दे।
वो ले जा करके बबूल के वृक्ष में डाल दिए। सुबह क्या देखे, सारे कांटे ही झड़ गए। श्री राधे। पूरे गांव वाले को बुला के दिखाए, उसके सारे कांटे ही झड़ गए। और दूसरे हफ्ते फिर से आए दर्शन करने के लिए। बाबा ने बोला, बच्चाओ तीनों बालकवा ठीक है? बोले, सरकार उन्होंने तो कांटा ही परित्याग कर दिया। बाबा बोले, बच्चा इसी के लिए तो तुम्हारे यहाँ भेजा था उसको। गुरु का शब्द और सिर्फ झुकाने के लिए होता है, समझ रहे हैं ना? सिर्फ आपको रास्ता दिखाने के लिए मिलता है वो, उसको हथियार मत बनाओ। समझ रहे हैं? बाबा ने कहा, बच्चा वो तो मैंने तुम्हें इसीलिए दिया था कि तू नीचे देख के चलना सीख जा। बच्चा तूने सर झुकाना सीख लिया, इधर आओ। बाबा ने उनके चरण, अपने चरण उनके सिर पे दे दिए। तो बाबा ने कहा, बच्चा सदगुरु की वाणी और सदगुरु की दी हुई कोई भी शब्द या वस्तु मनुष्य को सिर नीचे झुक जाए, यही सबसे बड़ी प्रसाद है, यही सबसे बड़ी खूबी है इसमें। और एक और बात होता है, माता जी तो, भगत जी तो पहले ही चल गए थे, माता जी थी। बाबा की समाधि के बाद माता जी का शरीर पूरा हुआ। बाबा ने समाधि ली उसी साल 1990 में। दो तो बड़े हो गए थे, एक छोटा रह गया था, उसमें बबूल। समाधि लिए और वो तीनों को तीनों, बाबा ने जून में समाधि लिया, अगस्त में वो तीनों वृक्ष एकदम नष्ट हो गए। और अक्टूबर या नवंबर में माता जी भी शरीर पूरा कर रहे। फिर तो माता जी, गांव के लोग उसमें आके धागे बांधने लगे। समझ रहे हैं? उन्होंने बाउंड्री को छोटा कर लिया। गांव वाले आकर उसमें अपनी मन्नतें मानने लगे, धागा बांधने लगे। देखे तो बहुत चमत्कारी वृक्ष है। समझ रहे हैं ना? बबूल अपना स्वभाव बदल दिया। समझ रहे हैं? आप में अभी कांटे नहीं लगे हैं। समझ रहे हैं ना? तो जितनी चेष्टा करिए बदलने की, जितना हो जाए उतना ही। आपका कर्म है प्रयत्न करना, आप नहीं करते हैं, यही आपकी कमजोरी। प्रयत्न जरूर करिए, और जब आप प्रयत्न करेंगे तो जैसे प्रयत्न करके उठ जाते हैं सवेरे सवेरे ठंडा में, मन तो नहीं करता उठने का। समझ रहे हैं? नहीं करता। गरम गरम रजाई में से निकलने का। श्री